हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ 9:30 बजे के आस नहीं बज रहे होंगे शायद। तो क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो सो के ही लेट उठे। आरवी भी स्कूल नहीं गई थी, तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। तो ब्रश वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मैंने अपने छोटी वोटी बनाई, बाल सीधे किए। उसके बाद मैं चली सीधे अपने काम के लिए। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा डस्टिंग वगैरह करने लग गई। डस्टिंग वगैरह तो डेली करनी पड़ती है, क्योंकि ये ना गंदे हो जाते हैं, सारे मसाले वगैरह गिर जाते हैं, कुछ और भी गंदा कर देती हो ही जाता है मतलब। लेकिन ये तो मेरा डेली का रूटीन है, डस्टिंग वगैरह करना। तो यहाँ ये सामने ना मेरे पास मशीन भी रखी हुई है, सिलाई मशीन रखी हुई है। तो मैं ना इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आरवी ना करने नहीं देती। स्कूल चली जाती हूँ तो कभी कभार कर लेती हूँ, क्योंकि वो ना जैसे मैं मशीन चलाती हूँ ना, तो वो सुई के नीचे अपनी उंगली रख देती है। तो एक बार उसको लग गई थी, तो फिर मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने वो सब्जियाँ वगैरह टोकरी में डाली और पॉलिथीन वगैरह फेंक दी। फैला फैला सा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो डस्टिंग वगैरह हो गई थी। फिर मैं चली यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, और पंखा बंद करना भूल गई थी, तो कूड़ा उड़ रहा था। तो देखा तो फिर पंखा बंद नहीं था। फिर मैंने पंखा वगैरह बंद किया, फिर वापस से लगी अपने काम पे। और फिर मैं यहाँ पे मैं लगाई, झाड़ू लगाने के लिए लग गई। और मैं ना यहाँ पे वीडियो मतलब कम इसलिए दिख रहा है, क्योंकि मैं ना जैसे तैसे एडजस्ट करके ही वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि पूरा वीडियो ना बन नहीं पाता है। कई बार आरवी ले लेती है, और कई बार मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती है, नहीं बन पाता है वीडियो। इसलिए थोड़ा सा रूम कमी, छोटा सा ही कोना दिख रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहीं का वीडियो बना लिया, आगे भी है और तो पर मैंने यहीं का बनाया। फिर झाड़ू वगैरह हो गया था, तो फिर मैंने पोछा लगाने के लिए चली। और सब काम ना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था, क्योंकि लेट हो गए थे। और फिर यहाँ पे ना पोछा लगाने के लिए भी जगह हो नहीं पाती है, क्योंकि सामान वामान ज़्यादा है ना, तो इधर उधर घुस घुस के जैसे तैसे करके फिर लगाना पड़ता है, रगड़ रगड़ के। और फिर वो आरवी ना टॉफ़ी वगैरह खाती है ना, जेली वाली, तो वो गिरा देती है इधर उधर। और फिर पैर वैर रख के जाते हैं ना उसके ऊपर, तो वो चिपक जाती है, छूटती नहीं है जल्दी से। तो फिर जैसे तैसे रगड़ के ना उसको छुटाना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया। और फिर मैं ना टाइम कम था, इसलिए ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली गई बाथरूम में, और फिर मैंने बाथरूम वगैरह भी साफ़ किया। और फिर मैं नहावा के सीधे किचन में चली गई। और पूजा वगैरह भी नहीं, फिर मैं नहावा के पूजा वूजा मैंने करी। और फिर मैं चली किचन में, 11:30 बज चुके थे। तो मैंने सोचा पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी के काम करेंगे। तो फिर मैंने चाय, यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ी भूख लग रही थी, तो सोचा थोड़ा मैगी बना लेते हैं, बारिश का मौसम है, सोचे क्या बनाएं। टाइम ज़्यादा हो गया था, तो कुछ और बनाने को फिर दिमाग में नहीं आया, मैगी आया, क्योंकि 2 मिनट मैगी वही होता है। तो फिर मैंने मैगी बनाने यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काटे, और मैंने एक साइड में चाय भी चढ़ा दी। मैंने कहा तब तक चाय भी बन जाएगी। और चाय उबल गई थी, तो फिर मैंने उसमें दूध वगैरह डाल दिया। और फिर यहाँ पे मैं मसाले वगैरह भून रही हूँ मैगी के लिए, और ये भी मसाला वगैरह भी भून गया था। फिर मैं उसमें मैगी डाल दी। और मुझे ना ये मतलब मसाले वाली मैगी ना बहुत अच्छी लगती है। इसे प्याज टमाटर डाल के बनाओ ना, तो मुझे टेस्टी लगती है। लेकिन ये वाली खुली वाली मैगी थी ना, ये तो ये अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है ये, क्योंकि पैकेट वाली आती है ना, उसका तो मज़ा अलग ही होता है। उसमें ना मसाले वगैरह सारे अच्छे होते हैं, इसका मसाला भी मुझे पसंद नहीं आया। और चाय भी उबल गई थी। फिर मैंने गैस बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके कर रही थी, क्योंकि खाना भी बनाना था ना। तो हस्बैंड जी मैगी तो खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने तब तक फिर वहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा फिर बिस्तर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, सब झाड़ वाड़ देती हूँ। तो मैं तब तक कर ही रही होती हूँ कि आरवी भी आ जाती है मेरी मदद करने के लिए। तो वो भी मेरी मदद करने लगी बिस्तर वगैरह साफ़ करने में। तो फिर जैसे जैसे मैं कर रही थी ना, वो भी मेरी मदद वैसे ही करने लग गई। और मैंने ये बेडशीट निकाली थी बिछाने के लिए, लेकिन फिर नहीं बिछाई। मैंने कहा कल ही बिछाऊंगी, अब फिर नहीं बिछाई मैंने, तो मैंने उठा के रख दी। और देखो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, आरवी भी मेरी कॉपी वैसे ही कर रही है। मैं कुछ भी करूँ ना, तो ये मेरी कॉपी करने लग जाती है। और फिर ये सब हो गया था, तो खाना भी बनाना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह साफ़ किए, नाश्ते के बर्तन थे ना, तो फिर मैंने वो सब साफ़ किए फटाफट। और सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मैंने सोयाबीन बड़ी भिगो के रखी हुई है, लेकिन वो थोड़ा कम थी। तो मैंने सोचा उसमें क्या डाला जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि बैंगन बचे हुए थे, तो क्यों ना मैं इनको भी इसी में डाल दूँ। तो मैंने फिर वही किया। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले आलू वगैरह छीले, आलू वगैरह काटे,
और मेरे में ना वो छीलने वाला था, पता नहीं कहाँ खो गया, तो इसलिए मैं चाकू से ही छील लेती हूँ आलू। और यही सब कर रही थी मैं। वहाँ से तक आलू भी चिल्ला रही, कह रही मम्मा फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए। मैं वीडियो भी बना रही थी, तो मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। मैंने कहा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ पहले। और फिर मैंने बैंगन वगैरह भी काटे। और ये ना बैंगन की मैं ऊपर वाली डंठल ना फेंकती नहीं हूँ, मैं इस डाल देती हूँ सब्ज़ी में ना, मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने नहीं फेंका, मैंने वैसे ही किया और मैंने डंठल वगैरह भी उसी में डाल दिए। और ये हरे वाले बैंगन ना, मुझे बैंगन आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है, लेकिन आज मैंने सारा कुछ मिक्स, बहुत सारी चीज़ें ना उसमें मिक्स करके बनाई। तो मैं यही सोची थी और क्या क्या उसमें मिक्स करूँ। तो यहाँ पे मैं जब तक सब्ज़ी काट ही रही होती हूँ तब तक कारोई भी आ गई। फिर उसने मोबाइल ले लिया। फिर मैं जब खाना बनाने गई तो उसके बाद ही फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। और फिर मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई में थोड़ा सा तेल पहले भी डाल के रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा और फिर बाद में डाला। और यहाँ पे मैंने लगाया चिकी का तड़का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हम जब भी गांव जाते हैं ना, मैं हमेशा लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये बहुत पसंद है सब्ज़ी में। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो फिर मैं मैं तड़का मतलब सब्ज़ी बना ही रही होती हूँ, तब तक आरू भी गप्पे लगा रही होती है वहाँ से मेरे साथ में। तो उसके साथ थोड़ी गप्पे लगाते लगाते काम भी हो रहा था और आरू से मैं बात भी कर रही थी। और यहाँ पे फिर मैं लगी काम वगैरह करने, और वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। तो आज जब भी वो घर पे रुक जाती है ना, ऐसे ही मुझे परेशान करती है, कुछ भी नहीं करने देती है, जैसे तैसे करके करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने इसमें ना सोयाबीन बड़ी भिगो के रखी थी, और सब्जी मैंने टोकरी में डाल के इसी में काटी और इसमें धो के रख ली थी। और मैंने टोकरी के नीचे से थाली लगा दी, क्योंकि पानी गिर जाता है ना, फिर पानी गिरता है तो पूरा चूल्हा गीला हो जाता है, तो मैंने इसलिए वो नीचे से थाली लगा ली। और यहाँ पे जब तक मैंने सोचा प्याज वगैरह भून रहा है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ, प्यास लगी। फिर मैंने आरू को पूछा पानी पिएगी, उसने कहा नहीं मुझे नहीं पीना, क्योंकि उसको पीना नहीं होता है, उसको तो वेस्टेज करना होता है पानी। उसको ना पानी में खेलने की बहुत गंदी बीमारी है, वो पानी में बहुत ज़्यादा खेलती है, उसको तो ठंडी भी नहीं लगती है। फिर मैंने यहाँ पे सोचा तब तक मैं चावल चढ़ा लेती हूँ। फिर मैंने पहले चावल निकाले अलग से थाली में, थोड़ा साफ़ करने के लिए, कि कंकड़ वगैरह होते हैं ना, तो फिर मुंह में आ जाते तो फिर वो अच्छा नहीं होता ना, फिर दांत पूरा ख़राब कर देता है। तो फिर मैंने सोचा पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ चावल। मैं यहाँ पे चावल भी साफ़ कर रही थी, और एक तरफ ना मैंने मसाला भूनने के लिए रखा हुआ था, मसाला भी तैयार हो रहा था सब्ज़ी के लिए। एक तरफ मैं चावल भी साफ़ कर रही थी। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी ऐसे ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से साफ़ किया। और फिर मैंने चावल कुकर में डाले और धुलने के लिए। तो फिर यहाँ पे तब तक मसाला भी तैयार हो गया था। मैंने सोचा इसको फिर बाद में ही रखूँगी, पहले मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी डाल दी। वहाँ पे आरू भी गप्पे लगाई जा रही है, परेशान करी जा रही है, लेकिन इधर से लेट भी हो रही है ना। बच्चों के साथ ना काम करने में ना बहुत दिक्कत होती है, और स्कूल चली जाती है ना, फिर तो मैं आराम से अपना सारा काम कर लेती हूँ। बच्चे करने ही नहीं देते हैं कुछ भी। फिर मैं यहाँ पे चावल भी धुले, और यहाँ पे ना मैंने सिर्फ इसमें धुले चावल, ये हम लोग पीने में यूज़ नहीं करते हैं इस वाले पानी को, पानी ना हम बाहर से लेके आते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ धुले ही धुले। और फिर मैं पीने का पानी मैंने ना अलग से रखा हुआ है एक टेबल पे। जगह नहीं होती है तो बाथरूम के बाहर से ना एक छोटी सी गली सी है, वो सामने वहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ से मैं पानी ले रही हूँ। तो वहाँ पे रखा हुआ है पानी, मैंने वहीं से पानी लिया, क्योंकि वाला पानी ना टंकी में आता है, जो ये ना अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी, खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है इसमें। तो सिर्फ धुलने वगैरह में यूज़ करती हूँ, बर्तन में, और बाकी खाने पीने में यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने वही फिर चावल एक साइड में चढ़ा दिए, और यहाँ पे फिर सब्ज़ी भी एक साइड से मैंने गैस कम करके रख दी थी। तो वहाँ पे सब्ज़ी भी तब तक थोड़ा सा भुन रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी को कच्ची मार के चला दिया। फिर मैंने इसमें नमक डाला थोड़ा सा, मैं मसाले ना बाद में डालती हूँ, सिर्फ वहाँ पे उसमें प्याज ही भुन रहा था, और सिर्फ नमक डाल के ना सब्ज़ी को पहले बॉईल कर लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला। मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ ना अमचूर पाउडर ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ना, वो थोड़ा सा खट्टापन ले आता है सब्ज़ी में। तो आजकल तो टमाटर के बारे में तो क्या ही बोले, सभी जगह का यही हाल होगा। तो मैं इसलिए आजकल ना अमचूर पाउडर ही, वैसे मैं आजकल ही नहीं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चटनी वगैरह भी बनाती हूँ तो मैं रखती हूँ, चटनी वगैरह भी बनाती हूँ उसमें भी यूज़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे खाना वगैरह मैंने चढ़ा दिया, खाना वगैरह तैयार हो ही रहा था। और फिर हम लोगों ने शाम हो गई थी, खाना वगैरह खाया, मैंने फिर वीडियो नहीं बनाया। और फिर मैं चली बाहर कपड़े देखने के लिए। तो देखे तो कपड़े गीले थे, नहीं सूखे हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी तो नहीं सूखे, धूप नहीं थी। और आधे कपड़े तो बाल्टी में भीगे रखे थे। फिर मैं अंदर आई, मैंने चाय बनाई,
यहाँ पे मैं चाय बना ही रही थी कि लाइट चली गई, लाइट नहीं थी, फिर इसीलिए यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। फिर चाय वगैरह बना ही रही होती हूँ कि फिर बनाई, फिर पी वगैरह चाय। और बाहर घूमने का मन भी कर रहा था, तो सोचा कहाँ जाए घूमने, कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। रारी को तो बाहर घूमना ही होता है। और यहाँ पे चीनी ना ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी बहुत जो भी थी मैंने वही झाड़ वाड़ के उसमें डाल दी। बहुत कम थी, वैसे भी कोई नहीं, काम चल गया था। फिर यहाँ पे चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। फिर मैं गई थोड़ा बाहर देखने के लिए, तो देखा तो बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोग कहीं भी नहीं गए हैं। फिर हम लोग घर में ही रुके, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज का मौसम ना बहुत अच्छा था। और इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि, बाय बाय।